नमस्कार, मैं हुमायूं कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रदेश कार्यालय में है और आपको बता दें कि हाल ही में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी को यहां पर भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषणा किया गया था। उन्हें पदभार दिया गया और साथ ही में बाजार में अटकलें लगने शुरू भी हो गए हैं। अटकलें ये लगाए जा रहे हैं कि खड़मास के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कहीं नितिन नवीन को तो नहीं दे दिया जाएगा या फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनना एक कहीं ना कहीं ऊंची छलांग मारी जाने की बात कही जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाजपा प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ जुड़े हैं प्रदेश प्रवक्ता प्रभात मालाकार और हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है और जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार। बाजार में अटकलों के दुकान फिर से शुरू हो गए हैं। यहाँ पर अटकलें लगाए जा रहे हैं कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना कहीं जेपी नड्डा जी के पद पर खतरा तो नहीं? नहीं, जेपी नड्डा जी का कार्यकाल पूरा हो चुका और जेपी नड्डा जी एक्सटेंशन पे चल रहे हैं और जेपी नड्डा जी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत देखिए कि दिलीप जायसवाल जी के मंत्री बनते ही नए अध्यक्ष बिहार को मिला, संजय सरावगी जी अध्यक्ष बने। और अटकल क्या है, अभी आप जो है सो शादी का तिथि आया है, शादी का तिथि का एंजॉय कीजिए, जब रिसेप्शन का तिथि आएगा रिसेप्शन का एंजॉय कीजिएगा। तो ये सब कोई बात नहीं है। और नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्ष पूरे हुए और 45 वर्ष के नितिन नवीन जी देश के कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने और पहली बार भारतीय जनता पार्टी में बिहार से कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना। ये हर बिहार वासियों के लिए और खासकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए गौरव का क्षण है। वो नितिन नवीन जो लगातार बांकीपुर से विधायक रहे, लगातार मंत्री हैं भी सरकार में, साथ ही साथ वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री 2 बार रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, और साथ ही साथ सिक्किम के साथ साथ अभी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे, फिर प्रभारी रहते हुए उन्होंने ना छत्तीसगढ़ में जो अभूतपूर्व जीत दिलाई, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं से पार्टी ने उनको इसका इनाम दिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, और नरेंद्र मोदी जी ने फिर से साबित कर दिया कि एक बिहारी सब पर भारी। और नितिन नवीन जी को इतना बड़ा दायित्व मिला है और यह दायित्व इसलिए है कि हम बंगाल फतह करें, आसाम फतह करें और अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का। पर मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी, ये जो उनकी फतेह है माना जा रहा है कि ये एक बड़ी छलांग उन्होंने मारी है कि कहाँ प्रदेश मंत्री होते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होना, ये रातों रात सबके लिए कहीं ना कहीं शॉकिंग था, जनता के लिए भी। और माना जा रहा है कि ये आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए है ये अभी, क्योंकि भाजपा क्या सोचती है क्या नहीं, कब क्या कर जाए, कोई अटकला लगाना भी बेतुक हो जाता है कई बार। लेकिन ये अटकला काफ़ी ज़ोरों शोरों से बाजार में है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के पहले कार्यकारी अध्यक्ष का दिया गया है उनको दर्जा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि एक बूथ पर काम करने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकता है। अन्य दलों में नहीं है, अन्य दलों में फिक्स है। आरजेडी में 28 वर्षों से लालू यादव ही रहेंगे, उधर मायावती ही रहेंगी, उधर ममता बनर्जी ही रहेंगी, उधर गांधी परिवार के ही अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कब क्या हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा भविष्य की राजनीति करती है, फ्यूचर पॉलिटिक्स करती है और आने वाले समय में युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिले, महिलाओं को मिले, तो इसके कारण ये भारतीय जनता पार्टी का यह ठोस कदम है। और नितिन नवीन जी का जो संगठन में काम करने का जो तजुर्बा है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। लेकिन अचानक से जनता के मन में ये सवाल है कि अचानक से रातों रात राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करना क्या थी, आखिर ये मानसिकता क्या थी, क्या था इसके पीछे की राजनीति? भाजपा में सब चीज़ अचानक ही होता है, कोई नहीं जानता है कल कौन कुर्सी के इस पार चला जाएगा, कौन टेबल के उस पार चला जाएगा, कौन इस पार आ जाएगा, कोई नहीं जानता है। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, यही खासियत।
तो हमने संवाद किया प्रदेश प्रवक्ता प्रभात मालाकार जी से और उन्होंने बताया है कि भाजपा की ये खासियत है कि रातों रात कुछ भी हो सकता है। कोई कुर्सी पे है तो कोई अगले दिन कुर्सी पे नहीं है, तो कोई सत्ता में है तो कोई सत्ता में नहीं है। इसी के साथ आप अटकले का जो बाज़ार देख रहे हैं वो तो बाज़ार है, अटकले तो लगते ही रहते हैं। और साथ ही इन्होंने अभी इस पर कोई टिप्पणी करना से इनकार किया है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्षता का जो पद है वो नितिन नवीन जी को दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।